एवरी डे कैन नॉट बी अ गुड डे, ये अल्लाह की तरफ से। अगर हर चीज़ हमें इतनी आसानी से अच्छे से मिल जाए तो अल्लाह भी यकीन और भरोसे ही हमारा खत्म हो जाए। हम वैसे ही तो परेशानी में सिजदे मारते हैं, तो अल्लाह ताला भी तो हमें टेस्ट करता है ना, कि वो भी तो हमसे मोहब्बत करता है ना, 70 से ज़्यादा। तो मैं आप लोगों की भी ये बात कहूँगा कि मुश्किल के बाद आसानी, और आसानी के बाद फिर मुश्किल, और फिर मुश्किल के बाद फिर आसानी। ये ज़िंदगी का उसूल है, बचपन से लेकर बड़े होने तक हर बंदे ने कब्र तक जाने तक इस प्रोसेस में रहना है। तो बात ये यकीन, ईमान और सही काम करने की। दिल से मुझे तो बड़ा सुकून रहा। बहुत लोग मेरे पास आते थे कि सर वो फला ऑफिस से ये आवाज़ आ गई, फला आदमी ने ये बोल दिया। मैं कहता जब तक हम गलत नहीं करेंगे हमें कोई चीज़ अफेक्ट नहीं करेगी, जिस दिन हम गलत करेंगे उस दिन कोई चीज़ अफेक्ट करेगी। तो आप लोग बेहतरीन काम कर रहे हैं सरगोदा में, और आज ए बी रंगयाल साहब की बड़ी स्पेशल रिक्वेस्ट थी, जिसकी वजह से आपके दो डायरेक्टर्स यहाँ बैठे हुए, और उनकी बड़ी रिक्वेस्ट थी कि भाई आज जो है ना आपने ज़रूर मेरे ब्रांच ऑफिस को देखना है और वहाँ जाना है, और मुझे पता है कि आप लोग कितना बेहतरीन काम कर रहे हैं। उसको नाइस ऑफ यू, आपको से मुलाकात करके अच्छी खुशी हुई। अगर किसी का कोई सवाल है तो एक दो लोग मुझसे कर सकते हैं, ताकि तमाम भाई जो है हमारी बात सुने। मुझे एक दो लोग कोई अगर मुझसे करना चाहे तो फिर मैं निकलूंगा। करें भी सवाल किसी ने करना है, कोई है? मैं दुआ पढ़ के आया था, कोई सवाल करेगा? सर जी बिडरा जी कह रहे थे पट्टी साहब खुद कह, सर जी बिडरा का थोड़ा सा बस एक्सप्लेन कर दें नेक्स्ट टाइम। का सिस्टम ये है कि जब कंपनीज, देखिए बात ये है कि जब आप गाड़ी स्टार्ट करके यहाँ से फर्स्ट टाइम कराची जाते हैं तो आपको रास्तों का नहीं पता होता है, आपसे गलत रास्ते भी हो जाते हैं, फिर आप रिवर्स गियर मारते हैं, वापस आते हैं, फिर हाईवे के ऊपर चढ़ते हैं। ऐसे ही होता है, ये रियलिटी है जिंदगी की, ऐसी है ना। हम भी जिंदगी में काम करते हैं, कुछ सही होते हैं, कुछ गलत होते हैं। हमने कंपनी में एक गलती कर दी थी, हमने अपने विड्रॉल्स जो है वो लीडर्स के हाथ में छोड़ दिए थे। फॉर एग्जाम्पल कुछ विड्रॉ, मैडम का विड्रॉ था, मैडम आती थी अपने लीडर के पास, वो आता था इनके पास ही आता था, इनके पास ही आते थे इनके पास, और यादव आखिर में मेरे पास गए। हम सब एक ही काम में लग गए। कंपनी में जो अकाउंट डिपार्टमेंट होता है वो अपनी जगह काम करते हैं, और सेल्स डिपार्टमेंट अपनी जगह काम करता है। आप सब लोग हैं सेल्स डिपार्टमेंट। अब आप लोग से अगर अकाउंट्स करवाना शुरू हो जाऊंगा तो फिर सेल्स कौन करेगा? तो कंपनी में जितनी भी ट्रबल्स आई 2-3 महीने, उनको मद्देनजर रखते हुए, देखते हुए कंपनी ने ये ऐलान किया है कि अब आपकी हर सेल कंपनी के अकाउंट में आएगी, और विड्रॉ की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कंपनी के अकाउंट्स की है, आप लोगों की नहीं। और आप लोगों ने अननेसेसरी इस चीज में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करना। होता ये है कि गलती से कभी किसी के पैसे गिर जाते हैं, कभी किसी के चोरी हो जाते हैं, कभी कोई अपनी जरूरत में इस्तेमाल कर लेता है, तो हम आपस में मिला वजह प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि आप लोग जो है, सिर्फ कहने का मकसद ये है कि आप लोग जो है बिल्कुल विड्रॉ से बेफिक्र हो जाए। जितना डिले या जितने पेंडिंग आप लोगों के हैं वो 23 से 28 के दौरान हम क्लोज कर देंगे, और हर महीने विड्रॉ कंपनी डायरेक्टली लोगों के अकाउंट में देगी। अगर आप अलयात को लॉन्ग टर्म देखना चाहते हैं, और अलयात में अपने आने वाले नेक्स्ट जनरेशन में भी चाहते हैं कि अलयात जिंदा रहे, तो ये काम बहुत जरूरी है, क्योंकि अकाउंट्स कंपनी की रीढ़ की हड्डी होता है, और उसको जो है ना अगर हम सब मिलके अपने अंदाज में चलाएंगे तो नहीं चला सकते। तो ये मेरा बिल्कुल क्लियर स्टांस है, आपके लीडर से भी स्टांस है, और आपके एंड यूजर से भी स्टांस है कि आप लोगों ने कोई भी सेल डालनी है, अल हयात के जितने मुंतखब अकाउंट है, अल हयात के जितने अवेलेबल अकाउंट है, उसमें डिपॉजिट करके रसीद अपने पास रखनी है, वरना किसी दिन भी मैं ऑडिट करूंगा जिसके बाद रसीद ना हुई, फिर वो गिला ना करे। इसी तरीके से मैं विड्रॉ दूंगा, किसी का विड्रॉ ना मिले तो मैं भी गिला नहीं करूंगा, क्योंकि मैं मुझसे सवाल करने का अगला। ये कंपनी के अकाउंट्स डिपार्टमेंट का काम है। आप लोग सेल्स करें, आप लोग बेहतरीन सेल्स के लोग हैं, क्या मुश्किल में लग गया यार। सर जी 3 माह से ऐसे चल रहा है। बस ये 3 माह के बाद खत्म हो गया, देर से ही दुरुस्त आ गया। ठीक है, ये इस प्रोसेस को स्टार्ट करने में बहुत सारे लोगों को तकलीफ भी होगी, जो लोग फ्लोटिंग कैश रखते हैं। मैडम से 1000 लिया, ये तो खर्च हो गया, अब मैडम का 1000 आया तो इनका अकाउंट लग गया, फिर आपका 1000 आया तो मैडम का लग गया। उस बंदे को जिसका हमने एक वर्ड रखा है, मैंने और आज हर पापू चीली पापू जी उसको तकलीफ बहुत होगी। बहरहाल आप लोग बड़े अच्छे लोग हैं, और हमने जो है मिलकर बेड़ा उठाया है। अभी हम लोग बहुत कम लोग हैं, मैं चाहता हूँ कि आने वाले वक्तों में हम ग्राउंडों में बैठ के जो है ना अपने इवेंट्स करें, और लोगों को दिखाएं कि जी मैन पावर इज मैन पावर, देर साहब नियत साहब मंजिल आसान। इसमें तो पता कि तुम्हारे से तो नाराज हो गया, तालियां रुकवा दी। हाँ बोलो, ठीक है, नहीं कर लो। सर क्वेश्चन ये है कि कंपनी की तरफ से ना डिफरेंट रैंक्स हैं, सिल्वर रैंक है, उसके बाद गोल्ड रैंक है, उसके बाद
डायमंड ब्लू डायमंड इस तरह सर, ठीक है। अब सर बात ये है कि पहले मैं मतलब जो है सिल्वर रैंक की तरफ जाता हूँ, ठीक है। अब मेरे पास सेल है 10 मिलियन की या 50 मिलियन की या 100 मिलियन की, ठीक है। तो उसमें क्या है कि अगर मैं अपने डायरेक्ट में एक अकाउंट लगा देता हूँ ना, तो उसमें रैंक जो है ना वो सिल्वर मिलता है और बाकी जस्ट मुझे कमीशन मिलती है। तो बाकी वाली जो ऊपर वाली सेल है सर, वो मेरी जाया हो तुम एक जाती काम है। करते हैं ना, हर सेल पे वैसे ही तुमको रैंक दे देते हैं। रैंक का मतलब ही तो टारगेट होता है, हम तो चाहते हैं तुम लोग ना अचीव करो, ऐसे ही। इसीलिए तुमको रैंक रिवॉर्ड देते हैं। कंपनी अपने एंड पे चाहती है कि रैंक रिवॉर्ड ना निकले, इसीलिए तो आपको टफ करते हैं। अगर इतना आसान करना हो तो फिर तो हर सेल पे आपको मिलेगा। नहीं सर, इसमें तो सर कंपनी का लॉस है ना। अब लेट्स नहीं। सपोज मेरे कंपनी पास का क्या? 10 मिलियन की सेल है, जी तो मैं कहता हूँ मेरा सिल्वर रैंक हो, उसके लिए तो मुझे सिर्फ 2300,000 चाहिए। जी, तो मैं सिर्फ 23 लाख के पीछे मेहनत करूंगा, बाकी वाली मेहनत तो फिर मैं अगले स्टेप पे करूंगा वो सर। आपकी मर्जी पे, तो आपको भी तो कम कमीशन मिलेगा, आपके घर में भी तो खुशहाली कम आएगी। हाँ। सिर्फ मुझे थोड़ी तो मिलता सर ये है। टोटल सेल पे नहीं नहीं होना बेटा, ये चाहिए, नहीं आप हो ये सकता। देखें। कंपनी की पॉलिसी भी मैं आपसे इसलिए डिस्कशन नहीं करूंगा। जो पॉलिसी है वो मेरी पॉलिसी है, उसके बहुत फार विजन है। आप लोग देखिए, कंपनी का जो ओनर होता है ना, वो कंपनी के बाप की मानंद होता है, वो हर बच्चे को अपना इक्वल रखता है। और आप लोग जो कंपनी के लीडर्स होते हैं वो भाइयों की मानंद होते हैं। आप अपनी फैमिली को देखते हैं, अपनी जरूरत देखते हैं, ये अपनी फैमिली को अपनी जरूरत, मैडम अपनी फैमिली को अपनी जरूरत देखती है। तो मुझे तो सबको देखना है, तो उसको देखने के लिए मुझे ये भी देखना है कि कहाँ लीकेज है, कहाँ लीकेज नहीं है। ये पॉलिसीज होती है। बैंक की एक पॉलिसी है, आपको 7% लोन देता है। आप कभी बैंक को जाके बोलोगे 7 नहीं तो मुझे 5 पे दे दो, नहीं करेंगे। स्कूल फीस है, किसी स्कूल की 23,000 फीस है, किसी की 25,000 फीस है, आप क्या नहीं, तो 23,000 पॉलिसी पे कोई डिस्कशन नहीं। पॉलिसी इज मैंडेटरी, अगर पे काम करने की पॉलिसी है तो दे विल फॉलो दैट। इस पे बात करना ही बेकार है।